हाई कोर्ट में राज्य सरकार द्वारा दिए गए जवाब के आधार पर इसे टिल फर्दर ऑर्डर पोस्टपोन कर दिया। सोहना नगर परिषद में जहां एक तरफ चेयरपर्सन की शपथ ग्रहण का मामला शिक्षा के सर्टिफिकेट को लेकर विवादित होने के कारण उच्च न्यायालय में लटका हुआ है, वहीं अब दूसरी तरफ नगर परिषद के वाइस चेयरमैन का पद भी विवादित हो गया है, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। हालांकि सोहना नगर परिषद के वाइस चेयरमैन के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो चुनाव 29 अगस्त सोमवार को सोहना नगर परिषद कार्यालय में ईवीएम मशीन से होना था, जिसकी प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। लेकिन इस चुनाव को लेकर उच्च न्यायालय में चुनाव कराने पर आपत्ति जताई गई थी, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर गुरुग्राम ने न्यायालय में लिखित जवाब दाखिल करते हुए वाइस चेयरमैन के चुनाव को स्थगित करने के लिए जवाब दाखिल किया था, जिस जवाब को अदालत ने स्वीकार करते हुए चुनाव पर रोक लगा दी है। वहीं आगामी चुनाव की कोई तिथि जारी नहीं की गई। हाई कोर्ट में राज्य सरकार द्वारा दिए गए जवाब के आधार पर इसे टिल फर्दर ऑर्डर पोस्टपोन कर दिया गया है। तो कुछ आगामी डेट है सर इसकी? आगामी डेट अभी निश्चित कर दी जाएगी, फिलहाल ये पोस्टपोन कर दिया गया है। तो अब 29 तारीख को नहीं होगा सर? अब इलेक्शन 29 तारीख को नहीं होगा। हालांकि वाइस चेयरमैन की तैयारी करने वाले उम्मीदवार चुनाव स्थगित होने के बाद अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उम्मीदवार अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कई पार्षदों को सहयोग शुल्क भी दे चुके थे और कई पार्षदों को भारत भ्रमण कराने के लिए रवाना भी कर चुके थे। लेकिन जैसे ही चुनाव स्थगित होने की जानकारी उम्मीदवारों को मिली, वैसे ही उनकी हालत ऐसी हो गई मानो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अब इस हाल के होने का कारण तो वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार खुद ही बता सकते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो चुनाव स्थगित होने की खबर सुनते ही उनके चेहरे लटक गए, जिसका कारण यह माना जा रहा है कि उम्मीदवारों ने जो वाइस चेयरमैन बनने के लिए अपने अपने चहेते पार्षदों को सहयोग शुल्क दिया है, अब नगर पार्षद उसको वापस नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें पार्षदों की तो कोई गलती नहीं। और अब आगे जैसे ही वाइस चेयरमैन का नोटिफिकेशन जारी होता है, वैसे ही पार्षदों को यह सेवा शुल्क दोबारा देना पड़ेगा। यानी वाइस चेयरमैन के उम्मीदवारों पर तो न धोबी घर का रहा और न घाट का वाली कहावत सटीक बैठ रही। हालांकि वाइस चेयरमैन पद की दौड़ में शामिल कोई सभी प्रत्याशी कमजोर नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाला सब देख रहा है। जैसे बिना मेहनत के झूठ सच बोलकर इकट्ठा किया, वैसे ही ऊपर वाले ने उसे उन गरीब पार्षदों के पास भेज दिया जो शपथ लेते ही सहयोग शुल्क के लिए घर घर जाकर कुंडी खड़का रहे थे। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सोहना में वाइस चेयरमैनी के लिए 2 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, जिनमें से एक उम्मीदवार के साथ 8 वो मौजूद पार्षद थे जिन्होंने शहर के विकास को गति देने के लिए एकजुटता दिखाई, न कि सहयोग शुल्क के लिए। जबकि दूसरे उम्मीदवार के साथ करीब आधा दर्जन नगर पार्षद ऐसे थे जिन्होंने वार्ड के विकास की तरफ ध्यान न देकर के अपने विकास पर ध्यान दिया और बिना सहयोग शुल्क यानी कि जब तक उनको टोकन मनी नहीं मिली तब तक कुंडी खड़काते ही रहे। हालांकि इस तरह के पार्षदों को लेकर शहर के लोगों में भारी रोष भी है, लेकिन क्या कोई किसी की मानसिकता को बदल सकता है? जिनका जमीन मर चुका है वही पार्षद अपने आप को वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार के यहाँ गिरवी रखकर उसका सहयोग कर रहे हैं। हालांकि गलती वाइस चेयरमैन के उम्मीदवारों की ज्यादा है, जो परिषद के विकास पर ध्यान न देकर चौधर की कुर्सी के लिए तड़प रही है, जिसका सीधा सा मतलब तो शायद यही निकलता है कि पहले तो इस तरह के उम्मीदवार कुर्सी हथियाने के बाद उस रकम की भरपाई करेंगे जिसको सेवा शुल्क के रूप में बांटा गया है, और फिर अपना विकास करेंगे। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि परिषद के विकास के लिए ना तो उनके पास समय रहेगा और ना ही उनकी ऐसी सोच है कि वो परिषद का विकास करेंगे। इसलिए आगामी नोटिफिकेशन होने पर नगर पार्षद ऐसे उम्मीदवारों को ही अपना वोट करे जिनकी छवि ठीक हो और जो परिषद का विकास करने के लिए निष्पक्ष काम करे, साथ ही जमीन बेचने वाले पार्षदों से सावधान भी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान सोहना, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।